हेलो, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस बच्चों। और जैसे कि हम करें क्लास 12 की बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 9 हिंदी मीडियम से, और ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक किया था जिसमें हमें वित्तीय निर्णय से संबंधित बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने सीखा था कि 3 तरीके के निर्णय होते हैं बेटा। एक होता है आपका निवेश संबंधी निर्णय, और दूसरा है बेटा आपका वित्त संबंधी, जो कि हमने लास्ट टाइम किया था, और उसके बाद बेटा लाभांश। तो आज की इस वीडियो में हम निवेश संबंधी निर्णय और लाभांश संबंधी निर्णय कवर करने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं कि अगर वीडियो अगर ज्यादा लंबी हो जाएगी तो बेटा लाभांश संबंधी निर्णय मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे बेटा हम निवेश संबंधी निर्णय से। ठीक है, तो निवेश संबंधी निर्णय होता क्या है बच्चे। अब देखो, बिजनेस में आपने वित्त संबंधी निर्णय में ये तो आपने देख ही लिया था लास्ट वीडियो में कि हमें पैसा कहाँ से लेके आना है, कितना लाना है, ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब पैसा आप मान के चलो लेकर आ गए। अब आपके सामने जो क्वेश्चन होगा बेटा वो ये होगा कि निवेश कहाँ करें। इसको हम बोलते हैं निवेश संबंधी निर्णय। अब अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो किसी भी कंपनी में, किसी बिजनेस में बेटा पैसा इन्वेस्ट जो होता है बेटा वो होता है आपका फिक्स एसेट्स और करंट एसेट में। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो बेसिक पॉइंट क्या है कि जो भी पैसा आप बिजनेस में लेकर आए, अब बिजनेस में कहाँ इन्वेस्ट करोगे, या तो करंट एसेट में करोगे या तो फिक्स एसेट्स में करोगे। फिक्स एसेट्स हो जाता है आपका नॉन करंट एसेट्स, जो लॉन्ग टर्म आपके यूज में आएगी, और जो करंट एसेट होता है वो आपके 1 साल के अंदर की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करती है। ठीक है, अब देखो ये निर्णय लेना इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने ये निर्णय ले लिया फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और काफी जो अमाउंट होता है, जो भी आपने टोटल अमाउंट जो भी आपने लिया, चाहे आपने लोन के थ्रू लिया हो, चाहे आपने शेयर इश्यू करके लिया हो, सॉरी बेटा, तो जो भी आपने लिया है वो उसका बहुत ज्यादा पोर्शन आपका इसी में ही जाता है, क्योंकि आपको कहना कहते हैं इन्वेस्ट करना है, राइट। अगर आप बैंक से लोन ले लेते हो, तिजोरी में रख लोगे पैसा और कहोगे कि भैया हम आपको इंटरेस्ट पे कर देंगे, तो इंटरेस्ट कहाँ से पे करोगे यार, आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो उसका। तो आपको बिजनेस करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब अपने बिजनेस में आप जब निवेश करोगे उस पैसे को, तो आप निवेश करोगे 2 चीजों में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। अब यहां पर आपको ये तो कंफर्म हो गया कि बेटा निवेश संबंधी निर्णय का मतलब होता है कि आप कौन सी संपत्ति पे पैसा इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म, जैसे हम कहते हैं आपका फिक्स एसेट्स। ठीक है, हिंदी में देख लेना बेटा, नोट्स में होंगे। नोट्स चाहिए हो तो ऑलरेडी मैं आपको बताया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करो। 20 रुपीज पर चैप्टर बेटा आपके नोट्स हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको पे करना ही बहुत आसान है। गूगल पे मत करना, वो मेरा ऑफ है। आप फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो बेटा। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम के एंड तक बेटा मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। अब सुनो बेटा, तो यहाँ पे पॉइंट क्या था, यहाँ पे कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ये नोट्स में आपको मिल जाएगी बेटा। यह निर्णय उन संपत्तियों के ध्यानपूर्वक चयन से संबंधित होता है जिन्हें फर्म द्वारा अपने कोषों का निवेश किया जाएगा। जहां फर्म, जहां कंपनी, जहां ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, कुछ भी कह लो आप उसे, वो लोग जब इन्वेस्ट करेंगे किसी असेट्स में या किसी संपत्तियों में, हिंदी में उसको हम बोलते हैं बेटा निवेश संबंधी निर्णय। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम और एक लाइन है जो मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा बेटा, फर्म अपने कोषों को स्थायी संपत्तियों के साथ साथ चालू संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए भी निवेश करती है। अगर आप पूरा एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे भाई आपको बड़ी मशीनें भी खरीदनी होगी, आपको छोटी छोटी एसेट्स भी खरीदनी होगी। छोटे एसेट्स का मेरा मतलब है आपका रॉ मटेरियल, वो बहुत जरूरी है। करंट एसेट आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो, आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा, डीपली जानने की जरूरत नहीं है। तो आपको बेटा करंट एसेट भी चाहिए, मतलब कैश पोजीशन में भी आपके पास हो कुछ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो पैसा भी आपको रखना है कि टाइम टू टाइम जो भी खर्चे हैं आप उनको पे कर सको। और साथ में आपको बड़ी बड़ी मशीनें, आपको फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सारी चीजें भी आपको खरीदनी है। ठीक है, तो बेटा ये सारे डिसीजन आपको लेने होते हैं। अब बात आ जाती है कि इन डिसीजन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इफेक्ट करने वाले कारक क्या है। बेटा देखो, जो इफेक्ट करने वाले जो कारक है, जो फैक्टर्स है, वो बेटा वो ये चीज होती है कि आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, मतलब चेंज कर सके। आपने सोचा कि भैया इस बार मैं फिक्स एसेट्स को ज्यादा खरीदता हूँ, उसमें ज्यादा पैसा खर्च करूंगा क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हमें नई मशीन चाहिए होगी।
अब ये डिसीजन आपने सोच तो लिया अपने दिमाग में, लेकिन अब आपको ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आपके इस डिसीजन को मे भी चेंज कर दे। ठीक है, तो वो चेंजेस, वो जो फैक्टर्स है बेटा, वो फैक्टर्स है कौन कौन से, तो मेनली यहाँ पे बेटा 3 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है बेटा इसमें आपका कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, या आप कह लो परियोजना का नगद प्रवाह। आप कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे हो, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो बेटा आपको ये देखना है कि उसका कैश फ्लो कैसा है। क्या उसका कैश फ्लो ऐसा है, या आप उसको कह सकते हो कि उसका जो आय का जो चक्र है वो कितना छोटा है। जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो आप अपनी फिक्स एसेट्स में, लॉन्ग टर्म की संपत्तियों में, शायद सही बोला मैंने, लॉन्ग टर्म लंबे समय की संपत्तियों जो भी है, तो लॉन्ग टर्म की संपत्तियों में बेटा आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलो कि भैया आपका डे टू डे लाइफ के या मंथली जो आपके जो खर्चे होते हैं, सैलरी होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ना, टैक्स वैक्स हो जाते हैं, ये सारी चीज आपको देनी होती है। अब अगर आपका जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, उसका अगर कैश फ्लो ऐसा है कि भैया आपने आज माल बेचा, कल पैसा आपके हाथ में, या आज पैसा आज आपने सामान बेचा और आज की आज ही आपके पैसा आपके हाथ में, तो ऐसे में आप फिक्स एसेट्स की तरफ, लॉन्ग टर्म की तरफ आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी डे टू डे लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आपका आय का चक्र है, अगर आपका बहुत बड़ा है, मतलब आज आप सेल करते हो और आपको पेमेंट मिल रही है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो ऐसे में आपके डे टू डे लाइफ के जो खर्चे वो पूरे नहीं हो पाएंगे बेटा। और अगर वो खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे तो ऐसे में अगर आपने जो भी आपने पैसा वित्त निर्णय में जो भी आपने पैसा लिया, बैंक से लिया या कहीं से भी लिया, वो पैसा आपने इन्वेस्ट कहाँ कर दिया, फिक्स एसेट्स में, तो बेटा एक तो वो पैसा ही फंस गया, और वो जो प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर रहे थे वहां से जो पैसा आ रहा है वो भी आ रहा है बहुत टाइम के बाद। तो आप सैलरी कैसे दोगे एम्प्लॉयज को, आपका मंथली जो खर्चा है वो आप पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो भले P&L अकाउंट में आप जितना मर्जी प्रॉफिट दिखाओ, लेकिन अगर आपका कैश आपके हाथ में नहीं है तो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है बेटा वो है परियोजना का नगद प्रवाह, जो मैंने आपको समझा दिया। अब बात आती है बेटा एग्जाम में क्या लिखोगे, तो बेटा नोट्स में मैंने ऑलरेडी आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, वही याद करके और वही लिख के आ जाना। ठीक है, और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना बेटा, जितना नोट्स में दिया है उतना लिखो, इससे ज्यादा मत लिखो बेटा, आपके पास टाइम नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। अगर आपका ROI अगर ज्यादा है तो ठीक है, आप लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो आपके पास आ ही रहा है, रिटर्न तो आपके पास ज्यादा आ ही रहा है। लेकिन अगर आपका रिटर्न इन्वेस्टमेंट अगर आपका बहुत कम है और ऐसे में अगर बड़े बड़े मशीनें खरीद लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो आपको फोटोकॉपी करानी है बेटा, फोटोकॉपी कैसे करानी है, अब मैं कोचिंग सेंटर जैसे रन करता हूँ, ठीक है, मुझे अपने बच्चों को जो मेरे साल का भी नहीं, अगर हफ्ते अगर मेरा टेस्ट होता है, संडे अगर मैं टेस्ट लेता हूँ बेटा, तो संडे जो टेस्ट होता है उसमें मेरे पैसे लग जाते हैं करीबन 150 रुपए के आसपास। फोटोकॉपी 150, 200, ज्यादा 250 लग जाते होंगे, चलो ठीक है। अब 250 के चक्कर में मैं 2 लाख की 3 लाख की जो भी वो मशीन है वो थोड़ी खरीद लूंगा, राइट। 150-200 रुपए खर्च किए, काम बन गया मेरा। क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा बिल्कुल नहीं है। अगर चलो मैं मान के चलता हूँ, चलो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है, मान के चलो कि मैं अगर 2 रुपए लगाता हूँ तो मेरे को 3 रुपए मिल जाते हैं, लेकिन इसके लिए भी रिटर्न इन्वेस्टमेंट कम है बेटा। इसके लिए भी क्या मैं लाखों रुपए की मशीन खरीद लूंगा? नहीं। तो अगर बेटा रिटर्न इन्वेस्टमेंट अगर आपका ज्यादा है तो ठीक है, आप संपत्तियों में पैसा खर्च करो, आप करंट एसेट कम भी रखोगे, कोई इशू नहीं है, आप फिक्स एसेट की तरफ भागो, आप मशीन ज्यादा खरीदो। उससे बेनिफिट क्या होगा कि क्योंकि आपका रिटर्न बहुत ज्यादा है तो आपका वो कवर कर जाएगा। लेकिन अगर रिटर्न कम है तो ऐसे में बेटा आप करंट एसेट में ही पैसा रखो, अपना कैश पोजीशन में ही रखो, बैंक में रखो, कैश में रखो, रॉ मटेरियल खरीद लो, कोई इशू नहीं है। एक बड़ी बड़ी मशीनें खरीदना वो आपका एक रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। मैं मानता हूं कि अभी तक आपने जो भी बुक पढ़ी होगी बेटा उसके अंदर ऐसे कोई एग्जांपल नहीं गिवन होंगे, दैट्स वाई बेटा मैं यहाँ पे आपको ये सारी चीज समझा रहा हूँ। अब बात आ जाती है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप इंग्लिश में ही बनाओ, तो बिल्कुल बेटा सारी चीजें बनेगी, टाइम दो मुझे, लेकिन सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी बेटा, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा थर्ड पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है वैसे तो, फोर्थ वाला तो इन्होंने बस ऐसे ही मतलब कि लपेड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है बेटा। थर्ड पॉइंट है बेटा शामिल जोखिम। जोखिम किसमें ज्यादा है? अगर आपको लगता है, देखो इसके अंदर तो कुछ और ही लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ बेटा। लिखा है प्रत्येक निवेश प्रस्ताव के साथ जोखिम की भी कुछ मात्रा शामिल होती है। कंपनी को प्रत्येक प्रस्ताव में शामिल जोखिम की मात्रा की गणना करने का प्रयत्न करना चाहिए और केवल सामान्य जोखिम की मात्रा वाले निवेश प्रस्ताव को ही प्राथमिकता देनी चाहिए।
अब यहाँ पर जो इन्होंने बोला वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ बेटा, आप कहीं भी पढ़ लो। और सेम चीज यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी देखी हुई है, बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखी है, रिस्पेक्ट है उन सभी टीचर्स को। मैं मना नहीं करूंगा कोई टीचर खराब पढ़ाता है या अच्छा पढ़ाता है, मैं इन सब बातों में नहीं आता बेटा। सब बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आता तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन पर्सनली जब मैं 12th में था, जो मेरे को जो प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी वो ये थी कि लिखा हुआ है चलो ठीक है यार, अगर मैं किसी टीचर के पास भी जा रहा हूँ, किसी ट्यूशन जा रहा हूँ या किसी स्कूल में हमारे जो सर है वो जब पढ़ाते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आता है, क्योंकि अल्टीमेटली वही लाइनें रिपीट कर करके वही हमें बोलते रहते हैं, राइट। अगर मेरी बातों को रिलेट कर पाओ तो कभी आप देखना यूट्यूब पे वीडियो किसी और टीचर्स की भी, वहां पे वही लाइन वो रिपीट करके दे देते हैं हमें वापस घुमा फिरा के। यार वो तो बुक में लिखा हुआ है यार, वो समझ ही नहीं आ रहा, तभी तो हम ऑनलाइन आ रहे हैं कुछ समझ में आ जाए। लेकिन अगर आप वही लाइन पढ़ के हमें बता दोगे तो फिर बेनिफिट क्या है यार, हम आए क्यों है यहाँ पे। तो मैं आपको समझाता हूँ बेटा, जो आपका शामिल जोखिम है, जो रिस्क इन्वॉल्व है वो क्या है। जैसे अभी मैंने आपके पॉइंट बताया था फोटोकॉपी का, आप पैसा इन्वेस्ट, आपके पास कोर्स है, आपके पास फंड है, पैसा है आपके पास, अब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, आपकी जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, जो भी है। अगर वो प्रोजेक्ट अगर आपका 1 साल का है सिर्फ, तो ऐसे में बड़ी बड़ी मशीनें खरीदने में पैसा खर्च करना बेवकूफी होगी, क्योंकि उसके बाद काम ही नहीं आएगा आपके पास, राइट। तो ऐसे में आप क्या करोगे, इससे अच्छा आप आउटसोर्स कर दो वो पैसा, सॉरी वो काम। अगर आप आउटसोर्स कर देते हो तो उन लोगों के पास तो मशीन्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बीपीओ करना है, मेरा कंप्यूटर में बनाता हूँ, मेरी कंपनी है, कंप्यूटर की कंपनी है, एचपी कंपनी है मेरी, चलो मान के चलते हैं। अब ऐसे में कंप्यूटर जो भी कस्टमर है वो मेरा प्रोडक्ट खरीदता है, उसको अगर कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं कस्टमर केयर नंबर दूंगा ऐसे में, ठीक है, मान के चलो। अब क्योंकि मुझे पता है कि मुझे लॉन्ग टर्म में मुझे ये बिजनेस को चलाना है और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे पास बहुत ज्यादा है, और जोखिम ना के बराबर क्यों है, क्योंकि भैया अगर मुझे बिजनेस चलाना है, अगर मुझे अपने कंप्यूटर बेचने हैं तो वो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल, या हो सकता है कि मेरे आने वाली पीढ़ियां भी यही काम करें। तो ऐसे में बेटा हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पर अपना खुद का कोई कॉल सेंटर ओपन कर सकते हैं, जहां पर हम ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो कि अगेन हमारा नॉन करंट असेट है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा बेटा, दूसरा पॉइंट है कि हम स्टाफ हायर करेंगे, हम वहां पर फर्नीचर लगाएंगे। सारा का सारा पैसा हमने कहाँ खर्च किया बेटा, हमारा नॉन करंट असेट में खर्च किया, लॉन्ग टर्म में खर्च किया हमने। तो हमने क्यों किया बेटा, क्यों इसलिए किया क्योंकि बेटा यहाँ पर जो भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट देगा। यहाँ पर पॉइंट हमें क्या कह रहा है, वो हमें पॉइंट ये कह रहा है कि शामिल जोखिम कितना होगा बेटा। अगर आप देखते हो कि आपका बिजनेस ही 1 साल का है, आपका प्रोजेक्ट ही 1 साल का है, और ये काम अगर आप बाहर से भी करा सकते हो तो उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें खरीदेगा क्या फायदा। अगर आप बड़ी बड़ी मशीनें खरीद लेते हो, काम तो आपका हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, पैसा आपको मिल गया, अब उन मशीनों को करोगे क्या। अगर आप बेचने की सोच रहे हो कि वो ऐसे बेचोगे तो बेटा हाफ रेट में जाएगी। आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख, वो जा रहा है 50,000 में, तो 50,000 का आपका नेट लॉस हुआ। तो आपको बेटा जोखिम भी देखना है कि जो उसमें जो जोखिम है वो कितना है। तो जोखिम के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि आपके पास जो कोष है, आपके पास जो पैसा है, वो आपको रखना कहां पे है, नॉन करंट असेट्स में रखना है या करंट असेट्स में रखना है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल ऐसा है जो भले ही परफेक्ट ना हो, बट एटलीस्ट ये एक ऐसा एग्जांपल है जो आपके कम से कम माइंड को हिट करेगा कि अच्छा ये कुछ ऐसा कुछ कहना चाहता है। लिखना तो अगेन यही है जो आपको बुक में दिया हुआ है, क्योंकि उसका हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। आपके टीचर जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और वो वही आंसर को टिक करेंगे, उसी में मार्क्स देंगे जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है। 1-2 लाइन ऊपर नीचे लिख दी वो एक अलग बात हो जाती है, बट अल्टीमेटली आपको इसी पे ही मार्क्स मिलेंगे। बट एग्जाम्पल मेरी तरफ से मैंने आपको दिया कि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट, आपका जो प्रोजेक्ट है अगर वो कुछ ही टाइम के लिए है, तो ऐसे में बेटा आप लॉन्ग रन की अगर असेट्स में इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे आपको लॉस होगा, वहां पे आपको जोखिम होगा। अगर कोई कंपनी अगर मुझे 15 साल 20 साल के लिए अगर मेरे को बिजनेस देती है तो ठीक है, मैं उसके लिए खरीद लूंगा। या फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पापा का काम ट्रांसपोर्ट का है, अब एक पार्टी है जो पूरे साल भी नहीं, 10-15 सालों से काम दे रही है। अब उन्होंने कहा कि भैया एक ट्रक खरीदो आप, तो इसी बात हम खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट पार्टी है, वो हमें काम देती रहती है। इंस्टॉलमेंट भी अगर जाएगी तो वही पार्टी हमें पैसा देगी उसकी इंस्टॉलमेंट के लिए। वो पूरी गाड़ी खरीदने के लिए वही लोग हमें पैसा दे रहे हैं और साथ में काम भी देंगे।
तो ऐसे में जो पार्टी हमें पैसा देगी ट्रक खरीदने के लिए, तो हम आराम से लॉन्ग रन, क्योंकि ट्रक जो है वो 15 साल के लिए काम आता है, 10 साल के लिए काम आता है, जो भी टाइम पीरियड होगा, आई डोंट नो, आप गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा कि जो ट्रक होता है, हैवी लोड जो ट्रक होते हैं, जो सामान जो ट्रांसपोर्ट के जो ट्रक होते हैं बड़े बड़े, उसमें कितना पैसा लगता होगा मुझे नहीं पता, वो उनकी लाइफ क्या है, जो भी है बेटा, मैं इन सब चीजों में मतलब ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, तो नॉलेज में नहीं रखता इतनी। तो अगर मुझे पार्टी काम भी दे रही है प्लस ट्रक को खरीदने के लिए पैसा भी दे रही है कि चलो ठीक है ये लो पैसा, ट्रक खरीदो तो आपकी जितने भी आपकी पेमेंट बनेगी महीने की उसमें से हम काट लेंगे, तो ऐसे में बेटा इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टी अगर एक आती है आपके पास, कहते हैं कि भैया घर का सामान इधर से उधर ले जाओ, तो आप क्या उसके लिए एक नया ट्रक खरीद लोगे? नहीं। तो शामिल जोखिम बेटा ये पॉइंट हमें बतलाता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, वैसे तो 3 पॉइंट ही बेटा इसके, अगर आप फिर भी 4th पॉइंट की तरफ जाओगे तो बेटा वो है निवेश कसौटी। निवेश कसौटी का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो जैसे प्रतिफल हो गया आपका कि रिटर्न में क्या मिलेगा, जोखिम हो गया, और कैश फ्लो पोजीशन क्या है बेटा आपके बिजनेस की। इसके साथ साथ बेटा बहुत सारे पॉइंट और भी है, जैसे मशीन्स, आगत, तकनीक, उपलब्धता। मैं इसका एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये बेटा अल्टीमेटली इन्होंने सिर्फ खींचा हुआ टॉपिक है और कुछ भी नहीं है। ये टॉपिक बेटा कंप्लीट हुआ है हमारा। अगेन क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ आएगा बेटा, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, और टाइम दो बेटा, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और ये वीडियो बेटा यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बेटा लाभांश संबंधी निर्णय, वो सीखेंगे कि वो टॉपिक क्या है बेटा हमारा। और अगेन बेटा वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करके जाना, कमेंट कर देना कोई डाउट हो, और डिसलाइक अगर करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, डिसलाइक करो, आराम से करो, बस मुझे बता के जाना बेटा डिसलाइक क्यों कर रहे हो, ताकि नेक्स्ट टाइम बेटा वो वीडियो में और बेटर कर सको।